सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक आपने ये जंग क्यों शुरू की है? यह है वो सवाल जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 फरवरी 2026 को अपने इदारिये में सदर ट्रंप से पूछा है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर एक और हमले से चंद घंटे कबल आलमी मीडिया ये खबर नशर कर रहा था कि ओमान की कोशिशों से जेनेवा में अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने इन मुज़ाकरात को भी धोखे के लिए इस्तेमाल किया और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में एक नई जंग की आग पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जिंदगी के खात्मे के बाद इस जंग के शोले मजीद भड़केंगे। बज़ाहिर ट्रंप का मकसद ईरान में हुकूमत को तब्दील करना नजर आता है, लेकिन क्या हुकूमत की तब्दीली से ईरान में इस्तेहकाम आ जाएगा? ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस नाचीज ने 1 जनवरी 2026 को रोजनामा जंग में आगे खतरा ही खतरा के उन्वान से अपने कॉलम में यह खदशा जाहिर किया था कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और इस जंग से बचने के लिए 2026 में सबको मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा। नेतन्याहू को सिर्फ ट्रंप रोक सकते थे, लेकिन अफसोस कि वो इसके पार्टनर बन गए और खामनेई की मौत का ऐलान करके दाद तलब कर रहे हैं। क्या ये जंग सिर्फ ईरान में हुकूमत की तब्दीली तक महदूद रहेगी? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी सदर से जंग शुरू करने की वजह क्यों पूछ रहा है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने इसराइल में अमेरिकी सफीर माइक हग्बी का वो इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें मौसूफ ने खुलकर ग्रेटर इसराइल की हिमायत की थी? इस जंग के आगाज से पहले दो अहम वाकयात पेश आए जिनका ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से बहुत गहरा ताल्लुक है। पहला वाकया भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे इसराइल था। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इस दौरे के आगाज से एक दिन पहले कहा कि वो भारत के साथ मिलकर शिया इंतहा पसंदों और सुन्नी इंतहा पसंदों के खिलाफ वसी तर इलाकाई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इस दावे में ये अज़म जाहिर नजर आ रहा था कि इसराइल और भारत मिलकर मुसलमानों को फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करेंगे और उनके खिलाफ जहरियत का इर्तिकाब करेंगे। दूसरा अहम वाकया ये था कि जैसे ही मोदी इसराइल पहुंचे तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से मुहल्लका सरहद पर 51 हमले कर दिए। पाकिस्तान ने इन हमलों का इंतहाई बर्क रफ्तारी से सख्त जवाब दिया और पहली दफा अफगानिस्तान को यह एहसास दिलाया कि उसने किसी एटमी ताकत को छेड़ा है। मैं पाकिस्तान पर इन हमलों में और मोदी के दौरे इसराइल में जबरदस्ती कोई ताल्लुक तलाश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इसराइल में भारत के मौजूदा सफीर जेपी सिंह नवंबर 2024 में काबुल गए थे और तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी समेत दीगर अहम अफगान रहनुमाओं से मुलाकातें की थी। जेपी सिंह इस्लामाबाद में भी फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अफगान तालिबान को दिल्ली के करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अफगान भाई माने या न माने, लेकिन सबको नजर आ रहा है कि भारत इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले किए तो हम मोदी की इसराइल में मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसे मालूम कि तालिबान को पाकिस्तान पर हमले का मशवरा देने वाले दरअसल मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की साजिश कर रहे थे। पाकिस्तान को भारत और इसराइल की पार्टनरशिप का बहुत अच्छी तरह पता है और ये खदशा मौजूद था कि इस पार्टनरशिप के नतीजे में इन दोनों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहरियत की जा सकती है, जिसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता अफगान तालिबान भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा ऐसा कोई वक्त आने से कबल ही इन्हें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दिया गया। अब आइए ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से शुरू की गई नई जंग की तरफ जो मशरिक़ वुस्ता से जनूबी एशिया की तरफ बढ़ रही है। जब इसराइल में अमेरिकी सफीर माइक हग्बी ने ग्रेटर इसराइल की हिमायत की तो मुझे 2006 की लेबनान इसराइल जंग याद आ गई। इस जंग के दौरान मैंने कई हफ्ते लेबनान और शाम में गुजारे थे। उस वक्त बरतानवी सहाफ़ी रॉबर्ट फिस्क बहरूत में थे और दुनिया भर से जंग की रिपोर्टिंग के लिए बहरूत आने वाले सहाफ़ी रॉबर्ट फिस्क की बातें बहुत गौर से सुनते थे। मैंने फिस्क की ज़बान से ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तफसील पहली दफ़ा सुनी। फिस्क कहा करते थे, सेहूनी इस मंसूबे का जवाब अंजील और तौरात से तलाश करते हैं, लेकिन ये दर हकीकत दुनिया पर सियासी व इक्तिसादी गलबा कायम करने का एक मंसूबा है। यहीं पर मैंने एक अमरीकी यहूदी कर्नल राल्फ पीटर्स के बारे में सुना जिसने 2006 में अमरीकी आर्म फोर्सेस जर्नल में नए मशरिक़ वुस्ता का नक्शा पेश किया था, जिसमें शाम, उर्दन, लेबनान, मिस्र और इराक के अलावा सऊदी अरब की सरहदें भी बदल दी गई। राल्फ पीटर्स के नक्शे में आज़ाद कुर्दिस्तान और आज़ाद बलूचिस्तान भी शामिल था। आज़ाद कुर्दिस्तान बनाने के लिए इराक और तुर्की को तोड़ना जरूरी था और आज़ाद बलूचिस्तान बनाने के लिए ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बलोच अक्सरियती इलाकों को एक दूसरे से जोड़ना था।
कर्नल लॉरेफ पीटर के अपने इस नक्शे को सामने रखकर कई मज़ामीन लिखे, फिर इसने जंग जारी रखो के नाम से एक किताब भी लिख दी। कर्नल लॉरेफ पीटर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को गैर हकीकी रियासतें करार दिया। इसने सऊदी अरब के कुछ इलाके उर्दन में शामिल कर दिए, ईरान के कई इलाके अजरबैजान को दे दिए और कुछ इलाके आज़ाद बलूचिस्तान में शामिल कर दिए। कर्नल रॉलेफ पीटर ने इस नए नक्शे को खून की सरहदें करार दिया। खून की इन सरहदों के पीछे दरअसल ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था, जैसे माइक हग्बी जैसे अमरीकी आज खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी का ग्रेटर इसराइल से क्या मफाद वाबस्ता है। मोदी दरअसल मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों पर जुल्म और इन्हें तकसीम करने का हर मंसूबा उसके दिल की आवाज है। वो ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत को एक ही सिलसिले की कड़ी समझता है। मोदी सरकार ने भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लग रखा है, जिसके तहत वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और तिब्बत के कुछ इलाकों को भारत में शामिल करना चाहता है। अफगान तालिबान ने आज तक अखंड भारत की मजम्मत नहीं की या फिर इन्हें इसका अभी इदराक ही नहीं। बहरहाल इसराइल और भारत दरअसल दो नई आलमी ताकतें बनना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इसराइल की सेहूनी लॉबी अमेरिका के सदर ट्रंप को इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका के बहुत से यहूदी दानिश्वर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही मंसूबा है जो थ्रोडो हेर्जल ने 1904 में बनाया था, जिसके तहत वो सेहूनी तहरीक को एक नई आलमी ताकत बनाना चाहता था। एक ऐसी नई आलमी ताकत जो अमेरिका पर भी गलबा पाना चाहती थी। ट्रंप ने जो जंग शुरू की है, ये जंग दरअसल अमेरिका के खिलाफ जंग है। इसराइल तो पहले ही दुनिया भर में नफरत की अलामत बन चुका। ट्रंप अमेरिका को भी नफरत की अलामत बना रहे हैं। मुस्लिम दुनिया के वो हुक्मरान जो ट्रंप की जबान से अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होते थे, बहुत जल्द दुआएं मांगेंगे कि ट्रंप दोबारा उनकी कभी तारीफ न करे, क्योंकि ट्रंप अब अमेरिका में भी नफरत की अलामत बनता जा रहा है। नफरत की इस अलामत को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले बहुत जल्द पछताएंगे कि हमने मौत के सौदागर को अमन का पैगंबर क्यों करार दिया।